एमडीएच मसाला की स्थापना महाशय धर्मपाल गुलाटी ने की थी। दिसंबर 2020 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र राजीव गुलाटी ने कंपनी की बागडोर संभाली। महाशय धर्मपाल गुलाटी की सफलता की कहानी, जो कभी अपने जीवन निर्वाह के लिए तांगा चलाते थे और अपनी मेहनत और लगन से स्पाइस किंग यानी मसालों के बादशाह के नाम से मशहूर हुए और उनका मसाला ब्रांड एमडीएच मसाला आज हर घर की रसोई की पहचान है। ये सब बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही घंटी वाली बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल और माता चनन देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे दोनों आर्य समाज के अनुयायी थे। जहां उनके पिता की मिर्च मसालों की दुकान थी जिसका नाम था महाशया दी हट्टी। उनके पिता अपने बनाए मिर्च मसालों के कारण उस क्षेत्र में दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाने जाते थे। धर्मपाल का मन कभी भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद तो उन्होंने पढ़ाई से नाता ही तोड़ लिया और स्कूल छोड़ घर पर बैठ गए। अपने पुत्र के इस तरह पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता पहले तो दुखी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें कोई कारीगरी या हुनर सिखाने की ठानी ताकि वे कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन सके। सबसे पहले उनके पिता ने उन्हें लकड़ी का काम सिखाने एक बढ़ई के पास भेजा। 8 माह तक वहां लकड़ी का काम सीखने के बाद धर्मपाल ने वहां जाना बंद कर दिया। उनका मन उस समय काम में नहीं रमता था। फिर उनके पिता ने उन्हें एक चावल की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया, उसके बाद कपड़ों की दुकान पर। 15 वर्ष की आयु तक आते आते धर्मपाल कपड़ों से लेकर हार्डवेयर तक कई काम करके छोड़ चुके थे। किसी भी काम में वे टिक नहीं पाए। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपनी ही दुकान पर बैठा दिया और वे वहां मिर्च मसाले पीसने का काम सीखने लगे। 18 वर्ष के होते ही उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और इस तरह अपनी तरफ से धर्मपाल के प्रति हर जिम्मेदारी पूर्ण कर ली। इधर धर्मपाल भी मिर्च मसाले का कारोबार आगे बढ़ाने में लग गए। सब कुछ सही रीति से चल रहा था कि 1947 में देश का विभाजन हो गया और सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। देश विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में दंगे भड़क उठे जिनमें कई हिंदुओं को जान से मार दिया गया, कई की दुकानें लूट ली गई और उन पर अनेकों अत्याचार किए गए। ऐसे स्थिति में वहां रह रहे हिंदू में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई और उन्हें रातों रात पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। धर्मपाल भी सियालकोट छोड़कर भारत आने के लिए निकल गए। जिस ट्रेन से वे भारत आ रहे थे उसमें लाशें ही लाशें बिछी थी, लेकिन जैसे तैसे वे अमृतसर पहुंच ही गए। वहां एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर वे दिल्ली के कालोरबाग अपनी बहन के घर आ गए। दिल्ली आने के बाद धर्मपाल को फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। वे सियालकोट से जेब में 1500 रुपये लेकर चले थे, वही उनकी जमा पूंजी थी। उसमें से 650 रुपये का उन्होंने एक तांगा और घोड़ा खरीद लिया और तांगा वाला बन गए। वे न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर बड़ा हिंदू राव तक तांगा चलाते थे, लेकिन अधिक समय तक वे यह काम भी नहीं कर पाए। आखिर थे तो वे व्यापारी ही। 2 महीने तांगा चलाने के बाद उन्होंने तांगा बेच दिया और प्राप्त पैसों से लकड़ी का खोखा खरीदकर अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटी सी दुकान बनवा ली। उसी दुकान में उन्होंने मसालों का अपना पुश्तैनी धंधा फिर से शुरू कर दिया। अपनी इस दुकान का नाम उन्होंने महाशया दी हट्टी सियालकोट वाले रखा। कभी सियालकोट में अच्छी खासी दुकान चलाने वाले धर्मपाल उस छोटे से खोखे पर ही पूरी मेहनत से मसाला कूटने और मिर्च पीसने का कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये वही सियालकोट के दिग्गी मिर्च वाले हैं, वे उनकी दुकान पर मसाले खरीदने आने लगे। साथ ही उनके बनाए मसालों की गुणवत्ता भी इतनी अच्छी थी कि लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया। अखबारों में दिए गए विज्ञापनों से भी उनके बनाए मसाले मशहूर होने लगे और उनका व्यापार बहुत बढ़ता गया। उन्होंने चांदनी चौक में अपना दूसरा स्टोर खोला वर्ष 1959 में। उन्होंने न्यू दिल्ली के कीर्तिनगर में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। 1965 में उन्होंने एमडीएच
महाशयादी हट्टी रजिस्टर की। 1968 तक उन्होंने दिल्ली में अपनी मसालों की फैक्ट्री खोल ली। उसके बाद उनके मसाले पूरे भारत में और बाहर के देशों में निर्यात होने लगे। आज उनका महाशयादी हट्टी यानी MDH एक बहुत बड़ा ब्रांड है। MDH विश्व के 100 से अधिक देशों में अपने 62 से अधिक प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। उनके टॉप 3 प्रोडक्ट हैं देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला। वर्ष 2020 तक उनकी कंपनी की 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और वर्ष 2020 में राजस्व 10.95 बिलियन था। कभी 2 आना लेकर तांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल की 3 दिसंबर 2020 में जब मृत्यु हुई, उस समय वे अरबपति थे। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी से आज यह मुकाम हासिल किया। वह सराहनीय और स्मरणीय हैं। एक उद्योगपति होने के साथ साथ वो एक समाज सेवी भी थे। उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से कई अस्पताल और स्कूलों का निर्माण करवाया। मसाला किंग के नाम से जाने वाले महाशय धर्मपाल के जीवन का एक फलसफा रहा, दुनिया को अपने सर्वश्रेष्ठ दो और सर्वश्रेष्ठ स्वमेव ही आपके पास वापस आएगा। दोस्तों, यदि आपको MDH मसाला किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें।